परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। प्रेम में रूठना और मनाना चलता ही रहना चाहिए, इसी से तो प्रेम की वृद्धि होती है। यह सोचकर एक दिन विशाखा सखी श्रीजी को पाठ पढ़ाने लग जाती है और श्रीजी से कहती हैं कि आज जब प्रियतम आएंगे तो तुम घूंघट ओढ़कर दूसरी तरफ मुख करके बैठ जाना और तब तक प्रियतम से बात मत करना जब तक मैं तुम्हें इशारा न कर दूं। भोली सी प्रिया विशाखा के बातों में आ जाती है और हामी भर देती है। फिर उत्सुकता से बैठ जाती हैं कि कब प्रियतम आए और मैं अपना नाटक प्रारंभ करूं। तभी दूर से लालजू आते दिखाई पड़ जाते हैं। अपने प्राण प्रिय के दर्शन होते ही भोरी प्रिया सब कुछ भूल जाती है। सखियों ने उन्हें जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया था वो विस्मृत ही कर बैठती हैं और दौड़कर अपने प्रियतम के पास पहुंच जाती हैं। श्रीजी को प्रियतम की ओर दौड़ता देख सखियां कहती हैं कि अब तो ये जाके सारी बात लालजू को बता ही देंगी और हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। श्रीजी दौड़कर लाल के निकट पहुंच जाती हैं। निकट पहुंचते ही उन्हें स्मृति आ जाती है कि आज तो सखियों ने मुझसे रूठने को कहा था। फिर वह बड़े ही मासूमियत के साथ प्रियतम से कहती है कि मैं भूल गई, सखियों ने तो मुझसे कहा था कि आज मैं रूठने का नाटक करूं और तुमसे बिल्कुल भी बात ना करूं। यह कहकर श्रीजी कहती है, तुम सखियों को बता मत देना कि मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, वरना वे मुझ पे क्रोध करेंगी। यह कहकर वे वापस सखियों के पास आ जाती हैं। सखियां देख चुकी थी कि वे प्रियतम से कुछ कह रही हैं। सखियां पूछती हैं कि क्या तुमने अपने प्रियतम को सारी बात बता दी? श्रीजी कहती है कि नहीं। धीरे से अपना सिर घुमाते हुए वहाँ घूंघट कर बैठ जाती है। सखियों को थोड़ा लगता तो है कि श्रीजी ने शायद बता दिया। फिर वो सोचती हैं कि चलो प्रियतम आ जाएंगे तो सारी बात पता चल ही जाएगी। और तभी श्याम सुंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रियतम थोड़ा क्रोधित नज़र आ रहे हैं और वह सखियों से कहते हैं कि तुम लोग सदा मेरी प्रिया को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती रहती हो। सच सच बताओ, किसने आज मेरी श्रीजी को ये कहा है कि घूंघट करके रूठ के बैठ जाए? आज मैं उसकी अच्छे से खबर लूँगा। तब सखियाँ समझ जाती हैं कि अरे, श्रीजी ने तो सारा राज ही खोल दिया। फिर वह श्रीजी से कहती हैं, जब तुम सारी बात बता ही चुकी हो तो अब घूंघट करके बैठने का क्या फ़ायदा? पर श्रीजी अपना घूंघट नहीं खोलती। सखियां समझ नहीं पाती कि अब किस लिए श्रीजी झूठा मान करके बैठी हैं। तब विशाखा सखी श्रीजी के पास जाकर बैठती है और पूछती है कि प्रियतम तो सब कुछ जान ही चुके हैं, फिर अब रूठने का क्या फ़ायदा? तब श्रीजी बड़े ही भोलेपन से कहती हैं कि तुमने कहा था कि जब तक तुम इशारा ना करो मुझे मानना नहीं है, इसीलिए मैं अभी भी रूठे बैठी हूँ। तब विशाखा हंसते हुए श्रीजी से कहती है, अच्छा ठीक है, लो मैं इशारा करती हूँ, अब जल्दी से मान जाओ, बस इतना सुनना ही था। और श्रीजी तुरंत ही अपना घूंघट हटा लेती है और ज़ोरों से हंसने लग जाती है। श्रीजी को हंसता देख सब सखियाँ भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। पर प्रियतम अब भी थोड़े से नाराज़ हैं और वे पास खड़ी हुई ललिता की चोटी को खींचते हुए कहते हैं, ज़रूर तूने ही मेरी प्रिया को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई होगी, सच सच बता दे। तब ललिता कहती है, मैंने नहीं, ये विशाखा का काम था, उसके दिमाग की उपज है, तुम जाके उसकी खबर लो। और प्रियतम तुरंत ही विशाखा की चोटी को खींचते हुए कहते हैं, आज तो मैं तुझे सीधा करके ही रहूँगा, मेरी भोली प्रिया को सदा चालाकियाँ सिखाती रहती है। यह कहते हुए
प्रियतम विशाखा को खींचकर एक वृक्ष के निकट ले जाते हैं और विशाखा की चोटी को उसकी ऊंची शाखा से बांध देते हैं और कहते हैं, अब शाम तक तू बस यहीं खड़ी रहे, तभी तू सुधरेगी। पर श्री जी को तो ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और प्रियतम श्री जी से कहते हैं, चलो हम अब वन विहार के लिए चलते हैं, इसे आज यहीं खड़ी रहने दो। पर श्री जी का मन सखियों के बिना कहाँ मानता। वो बार बार मुड़ मुड़ कर विशाखा की ओर देखती हैं। फिर प्रियाजू प्रियतम से कहती हैं कि मैं ज़रा जाके देख कर आती हूँ कि तुमने चोटी ठीक से बांधी भी है या नहीं। अगर ढीली बांधी होगी तो वो तुरंत ही खोल कर आ जाएगी, वो बड़ी चतुरा है। प्रियतम अपनी भोरी प्रिया के मन को तो समझ ही जाते हैं। फिर प्रिया दौड़ती हुई विशाखा के निकट आ जाती है और चोटी के बंधन को थोड़ा सा ढीला कर देती हैं। फिर कहती हैं, अभी तुरंत मत आ जाना, यहीं खड़ी रहे, हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे फिर ही आना, वरना लालजू मुझ पर क्रोध करेंगे। और फिर श्री जी वापस प्रियतम के समीप आ जाती है और दोनों वन विहार के लिए चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद विशाखा भी उनके पास आ जाती है। तब भोली प्रिया बड़ी ही मासूमियत से पूछती हैं, अरे मैंने तो चोटी इतने कसकर बांधी थी और तुम उसको भी खोल कर आ गई, तू तो बड़ी चतुर है। प्रिया के इस भोले से स्वभाव को देखकर प्रियतम और सखियाँ सभी ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं। ये थी आज की निकुंज की एक मधुर सी लीला। हम तुरंत ही एक अलग लीला के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राधे।